गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम को समझेंगे। ठीक है कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर है तो हम उसको इंडियन सिस्टम के हिसाब से कैसे लिखेंगे और इंटरनेशनल सिस्टम से कैसे लिखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियन सिस्टम। इंडियन सिस्टम में हम कैसे लिखते हैं? इंडियन सिस्टम में क्या होता है कि सबसे पहले क्या आता है? वंस। जैसा कि आप सबको पता है सबसे पहले आता है वंस। वंस के बाद क्या आता है? टेंस। ओके, टेंस के बाद 100, फिर 1000, उसके बाद 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। राइट, इस तरीके से हम करते हैं। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। मान लीजिए अब आपके पास कोई एक डिजिट है, जैसे कि ठीक है, तो जो इंडियन सिस्टम होता है उसमें क्या करते हैं हम, फर्स्ट जो 3 डिजिट होती है यहाँ पे कॉमा लगता है, उसके बाद पेयर्स के बाद हम इस तरह से कॉमास लगाते हैं। यानी ये क्या हो गया? वंस, ये टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और ये आपका हो गया 10 करोड़। इसका मतलब ये जो हिस्सा है ये किसके अंदर चला जाता है? वंस में। ये 2 डिजिट जाती है 1000 के अंदर, राइट। ये जो जाते हैं ये हमारे जाते हैं लाख और ये जाते हैं हमारे करोड़। तो अगर हमें कोई डिजिट, तो हम इसको कैसे बोलेंगे? 98 करोड़ 54 लाख 69,324। ठीक है, अगर मैं इंटरनेशनल सिस्टम की बात करूं, इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है कि जैसे कि इसके अंदर वंस, 1000, लाख और करोड़ होता है। इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि आपका 1000 यहाँ पे इस तरह से पहले होता है वंस, मैं आपको बता देती हूँ। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। ठीक है, अब 10,000 के बाद इंडियन में क्या आता था? लाख। लेकिन यहाँ पे क्या आएगा? 100, 1000। ओके, 100,000 के बाद अब यहाँ पे क्या स्टार्ट हो जाता है? मिलियन। ओके, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। ओके, तो अब यहाँ पे अगर मैं कोई डिजिट लेती हूँ, मान लीजिए ये कोई एक डिजिट है, जैसे इसमें हमने क्या किया था, फर्स्ट जो 3 थे उसके एक बार हमने यहाँ पे कॉमा लगाया। कॉमा लगाना इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इससे चीजें आसान हो जाती हैं। उसके बाद 2 का पेयर्स बनाया। यहाँ पे हम क्या बनाएंगे? 3 के पेयर्स। ओके, जो इंटरनेशनल सिस्टम होता है इसमें हम 3 के पेयर्स बनाते हैं। 1 2 3, 1 2 3। ओके, अब इसमें ये वंस हो गया, ये आपका टेंस हो गया, ये 100 हो गया, ये 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, ये आपका 100 मिलियन। ओके, इस तरीके से हो गया।
अब यानी इसमें ये जो है, जैसे इसमें 3 डिजिट वंस की थी, ये तो वंस की हो गई, यहाँ पे 2 डिजिट 1000 की थी, तो यहाँ पे कितनी डिजिट आएंगी? 3 डिजिट 1000 की। ओके, इज इट क्लियर? और ये 3 डिजिट हो गई आपकी मिलियंस की। समझ में आ रहा है ना? तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे? यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे? अब 0 1 2 है, तो 0 का तो कोई वैल्यू है नहीं है, यानी कितना हो गया? 12 मिलियंस 634,000। ओके, 634,000, फिर 986। ओके, 986। तो अब आपको समझ में आया इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में क्या फर्क है। यानी जो इंडियन सिस्टम होते हैं, इसमें हम पहले 3 का पेयर, फिर 2 का, फिर 2 का, और इसमें हम क्या बनाते हैं? 3 के पेयर्स बनाते हैं। ओके, इसमें पहले आता है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ओके, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, फिर मिलियंस, 10 मिलियंस, फिर आपका आएगा 100 मिलियन। ओके, तो मेरे ख्याल से अब आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब हम एक्सरसाइज करते हैं, हम एक्सरसाइज करके और चीज़ों को क्लियर करते हैं। तो पहले आप, जब भी आपको कोई भी डिजिट दी जाएगी, पहले आप कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने से आपकी चीज़ें आसान हो जाएंगी। ओके, अगर आपको ये समझ में आ गया कि पहले 3 डिजिट वंस के अंदर, फिर ये 1000 वाली आती है, फिर मिलियंस वाली आती है, तो अब 1000 में जैसे 634 है, तो आप कैसे बोलोगे? 634,000। बस ये बेसिक है, अगर ये समझ में आ गया तो आप बहुत आसानी से कर लोगे। 1 लाख में 1 लाख जो होते हैं, इसमें कितने 1000 हो गए? 100,000। ठीक है ना? 1 लाख इज इक्वल टू 100,000 के बराबर हो गया। और 1 करोड़, 1 करोड़ किसके इक्वल हुआ? 10 मिलियंस। ठीक है, यहाँ पे मैं इंडियन सिस्टम को लिख रही हूँ और यहाँ पे मैं इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, दोनों में मैं आपको डिफरेंस करवा रही हूँ कि 1 लाख किसके बराबर था? 100,000 के था ना, अभी हमने जो इंटरनेशनल सिस्टम समझा था। और 1 करोड़ जो था वो 10 मिलियंस के था। अगर आप भूल गए हो तो दोबारा से आप वीडियो को रिवर्स करके फिर से समझ सकते हैं आप। ठीक है, तो 10 लाख इंडियन सिस्टम में था, वो किसके इक्वल था? 1 मिलियन। राइट, 1 मिलियन के इक्वल टू था। और 10 करोड़, ये तो सब बहुत जल्दी से बता देंगे। 10 करोड़ जो था वो 100 मिलियंस के। राइट, तो ये हमने डिफ्रेंशिएट करके दिखाया कि इंडियन सिस्टम्स और इंटरनेशनल सिस्टम में क्या डिफरेंस आया है। ओके, अब हम जो है एक्सरसाइज करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मेरे पास अगर कोई डिजिट है 836294201, तो अब अगर मैं इंडियन सिस्टम में इसको करना चाहूंगी तो पहले मैं क्या लगाऊंगी? कॉमास। कॉमास कैसे लगाने हैं इंडियन सिस्टम में? पहले क्या करना था? 3, पहले के 3, उसके बाद 2 के पेयर्स बनाएंगे। ये हमारा क्या था? इंडियन। ये क्या था हमारा? इंडियन सिस्टम। राइट, ये हमारा इंडियन सिस्टम था। और इसमें ये किसके अंदर आएगा? वंस, ये 1000, ये लाख,
और ये आपका आता है करोड़। ठीक है, तो ये हमारा इंडियन सिस्टम था। अगर मैं इसी डिजिट को किसमें लूँ, इंटरनेशनल सिस्टम में अगर मैं लिखना है तो मैं कॉमास कैसे लगाऊंगी, किसमें लिखना है मुझे, इंटरनेशनल। अगर मुझे इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है तो मैं कैसे करूंगी, 3 के पेयर्स बनाऊंगी, राइट। तो आ गया आप लोगों को समझ में। और ये किसके अंदर आएगा, वंस के अंदर, और ये 1000। ये इंपॉर्टेंट चीज है, बस आपको अगर ये चीज समझ में आ गई ना फिर आप आराम से कर लोगे। 1000 और ये आएगा आपका मिलियंस। तो अब आपने देखा इसमें और इसमें क्या फर्क है, 1000 लाख करोड़, 1000 मिलियंस। अब इसको बोलना तो बहुत आसान है, चलिए मेरे साथ बोलिए, 83 करोड़ 62 लाख 94,201, राइट। और इंटरनेशनल सिस्टम में हम कैसे बोलेंगे, 836, ये मिलियंस 100 ही तो आएगा, ये 836 मिलियंस 294,000 और 201। तो अब आपको समझ में आया इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम कैसे करते हैं। बच्चों इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा, आप पहले ये वाला वीडियो देखेंगे, उसके बाद इसका नेक्स्ट वीडियो ज़रूर करिएगा, क्योंकि उसमें मैं आपसे इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछूंगी, जिसमें आपको आंसर्स देने होंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी लिख के बताना होगा हमें कितने मार्क्स मिले, क्योंकि कमेंट बॉक्स में अगर जो बच्चा नहीं लिखेगा मुझे पता चल जाएगा उसको नहीं समझ में आया, वो बुद्धू है। तो हमें बुद्धू नहीं बनना है, वीडियो को ध्यान से देखना है और एक बार नहीं कई बार देखना है। और एक चीज़, कॉपी पे आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि मैथ्स जो होता है वो हमेशा प्रैक्टिस मांगता है। ओके, तो इस वीडियो को देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार हो जाइए और कॉपी पे हर एक क्वेश्चन को आप करके देखेंगे और चेक करेंगे कि आपने आंसर सही दिया या नहीं, और मुझे कमेंट बॉक्स में अपने नंबर ज़रूर बताना, तो मुझे पता कैसे चलेगा कि कौन सा बच्चा कितना स्मार्ट है और कितना उसकी प्रोग्रेस हो रही है। ओके।